कमल का फूल पानी में खिलने के लिए बना है, वो जमीन पे ना खिले, नहीं तो साइकिलों से रौंद के चली जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक नाम है हमारा। अभिषेक, क्या पसंद है तुमको? हमें तो अखिलेश यादव पसंद है। अखिलेश यादव पसंद है? हाँ। अरे चॉकलेट, बिस्किट, टॉफी, कार्टून, कुछ और नहीं पसंद है क्या? वो जब सरकार बन जाएगी वो सब मिलेगा, फिर टेंशन फ्री होगी। राम क्या उनके ही हैं अकेले, हमारे लोगों के राम नहीं, हमारे घर पूजा नहीं होती है क्या? कौन से समाज? जाटव समाज। करण सिंह। जब रोजगार मांगते हैं तो उसकी पीठ पे लाठियां पड़ती हैं, किसान अधिकार मांगते हैं तो उनको रोंदा जाता है, खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जाता है। ये लोग कैसे छत पर खड़े होकर के देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं? अखिलेश भैया की सरकार बन रही, सही बात तो आपको ये बताएं, वे टक्कर पे खड़े हैं इसलिए बन रही है कि मुद्दों पर बन रही है? नमस्कार, इस वक्त हम करहल पहुंच गए हैं। करहल यानी मैनपुरी, और मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने देखा मेरे ठीक पीछे आपको सरस्वती कोचिंग सेंटर नज़र आ रहा होगा। इस कोचिंग सेंटर के बाहर मैंने कुछ छात्रों को देखा जो यहाँ से पढ़ करके जा रहे होंगे। तो मैंने देखा कि इन सब छात्रों के सर पर सपा की टोपी है, गले में सपा का मफलर है, किसी के सर पे भी है, माथा भी ढका हुआ है। तो इन पढ़ने लिखने वाले छात्रों के सर पे ये समाजवादी टोपी क्यों है, ये मैं इन्हीं लोगों से पूछ लेती हूँ। क्यों भाई, आप लोग तो कोचिंग पढ़ने के लिए आए हैं, तो ये टोपी वोपी का क्या? बेरोजगार के लिए, बेरोजगार, मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हो तो बेरोजगार वाली टोपी लगाओ, सपा की टोपी क्यों? नहीं तो सफाई तो ये करेगी ना, सफा करेगी इसको, तभी तो बेरोजगार खत्म होगी। जब सपा आएगी तो बेरोजगारी जाएगी। यस। और भाजपा ने जो 2 करोड़ और 4 लाख रोजगार दिए, कहाँ, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो आप क्या करते हैं? इधर आइए। बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं। इसी कोचिंग में पढ़ाते हैं? देखिए, छात्र तो समाजवादी टोपी लगाए ही हैं, लेकिन ये मैनपुरी है, यहाँ की फिजा ही अलग है। ये टीचर हैं, ये भी सर पर जो है समाजवादी टोपी पहने हुए हैं। परेशानी है। हाँ, बताइए। जो सरकार से हम लोगों को, सभी लोगों को परेशानी हुई, भाई साहब से सोच रहे हैं कि बदलाव, सरकार का बदलाव होना चाहिए। पढ़ाई की मट्टी कट गई, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। नहीं तो आप तो टीचर हैं। इस करहल विधानसभा में जहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, आपको तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, बच्चों को राजनीति सिखा रहे हैं क्या? लॉकडाउन लगा दिया, बच्चे पढ़ने में असमर्थ हो गए, कभी पुलिस तंग कर रही है, कभी कभी लॉकडाउन में जनसंख्या बढ़ेगा और कुछ नहीं, लॉकडाउन में जनसंख्या बढ़ेगा और कुछ नहीं, पढ़ाई की मिट्टी कट गई। आपका नाम क्या है? हमारा नाम पराग सिंह है। ये बताओ कि यहाँ से अखिलेश जी लड़ रहे हैं चुनाव, उनके सामने एसपी बघेल है, मंत्री। यस। तुमको क्या लगता है कि क्या कह रहे हैं? जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। जमानत जब्त हो जाएगी। मठ में पठाइए बाबा जी को मठ में। पहले अपना नाम बताइए। हमारा जमुना दास साक्य है। जमुना दास जी, आप काम क्या करते हो? हम करते व्यापार। व्यापार? हाँ, व्यापार चौपट कर दिया है। चौपट कैसे हुआ? और कोरोना में दुकानदार को दुकान बंद करने का ऑर्डर है, शराब को ठेका खुलवाती है सरकार। कहाँ पर? जो शराब का ठेका खुला, कोरोना में सब दुकानें बंद करवाई। तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अर्थव्यवस्था तो बात सुना, जब हमें लोग दुकानदार खत्म हो जाएगा, व्यापार खत्म हो जाएगा, तो कहाँ से देश चलेगा? तो आपकी 4 विधानसभा सीटें किशनी होगा, पंपड़ जीत, करहल करहल 1,60,000 से अखिलेश जीतेंगे। 1,60,000 1,60,000 तक जीत के बैठाएंगे नखलऊ। एसपी बघेल जी कुछ नहीं बघेल की जमानत जब्त हो जाएगी। गाँव का क्या होगा? जो अग्निहोत्री जी के पास है, भाजपा में शराब बेचिए, बस शराब के ठेकेदार है वे मंत्री, शराब ही बिकवा देंगे उन पे बस। भाजपा कहती है कि इससे पहले तो देखिए, पढ़ने लिखने वाले बच्चे नारे लगाते अच्छे नहीं लगते, समझे? अच्छे से बात करो। हम ये पूछ रहे हैं कि भाजपा कहती है कि जब जब समाजवादी सरकार आती है तब तक बड़ा गुंडाई होती है। कोई गुंडागर्दी ना, सब जन पर रामराज है, कोई गुंडागर्दी नहीं होती है। तो रामराज्य तो भाजपा ही लेकर आई ना? नहीं, भाजपा के लोग गुंडागर्दी करते हैं। भाजपा के लोग, सपा का कोई गुंडा नहीं, ना गुंडागर्दी करते हैं, ना कोई परिवारवाद है, ना कोई जातिवाद है। राम क्या उनके ही हैं अकेले, हमारे लोगों के राम नहीं, हमारे घर पूजा नहीं होती है क्या? क्या भाजपा ही नेता आएंगे? यहाँ तो चारों तरफ राम राज्य है अखिलेश भैया की सरकार में। रामराज्य तो भाजपा की सरकार में आया। कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान जी को भाजपा कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप मैडम जी ये बताइए, जो भगवान राम को वो कैसे ला सकते हैं, और राम को कैसे ला सकते हैं, ये बताइए। वो कहने में बहुत झूठ बोलते हैं हमेशा। मंदिर सरकार में
मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, उन्होंने क्या बनवा दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया, उन्होंने क्या बनवाया? उन्होंने कुछ बनवाया नहीं। घर चले अब भी मंदिर है, देखिए भाजपाइयों के ऊपर उनके घर चल के देखिए कितने मंदिर बने। हमारे गांव चलिए अभी भी मंदिर बना है। ये सब बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं बेटा? हाँ। किस चीज की पढ़ाई है? 9th में पढ़ रहा है। 9th में हो? आगे आओ थोड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक नाम है हमारा। अभिषेक, क्या पसंद है तुमको? हमें तो अखिलेश यादव पसंद है। अखिलेश यादव पसंद है? हाँ। अरे चॉकलेट, बिस्किट, टॉफी, कार्टून कुछ और नहीं पसंद है क्या? वो जब सरकार बन जाएगी वो सब मिलेगा, फिर टेंशन फ्री होगे। अभी तो भाजपा की सरकार में अनाज और लैपटॉप और तमाम चीजें मुफ्त मिल रही है। तो अनाज दे रहे, कहाँ लैपटॉप मिल गया? हमें तो एगो लैपटॉप नहीं मिलो। टैबलेट दिया गया भाजपा दिया कुछ नहीं दिया। अच्छा, अखिलेश जी क्यों पसंद है बताओ? अखिलेश जी पसंद है, साइकिल मिली, लैपटॉप मिला। लैपटॉप मिला, वो लैपटॉप अब भी चल रहा है। अब भी चल रहा है, मेरी दीदी को मिला। पानी में खिला। तुम लोग को लग रहा है कि अच्छा एसपी बघेल, बीजेपी से एसपी बघेल खड़े, टक्कर तो देंगे? जमानत नहीं बचेगी। दोस्तों, क्रिकेट के बहुत सारे मैच चल रहे हैं। वनडे, T20, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, कई दूसरे दिलचस्प मैच भी है। 1xBet पर आप अपने मनपसंद खेल खेलकर सही अंदाजा लगाकर पैसे कमा सकते हैं। अगर आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे तो पहले $100 आपको बिल्कुल मुफ्त में खेलने को मिल जाएंगे। जीती गई राशि आप पेटीएम, बैंक और दूसरे आसान तरीकों से निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रोमो कोड का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक लीजिए। ध्यान रखिए, खेल में हार जीत का जोखिम रहता है, रिस्क फैक्टर से सावधान रहिए। कमल का फूल पानी में खिलने के लिए बना है, वो जमीन पे ना खिले, नहीं तो साइकिलों से रौंद के चली जाएगी। कमल का फूल पानी में खिलने के लिए बना है, वो जमीन पे ना फिर तो पूरे प्रदेश में गया, पूरे प्रदेश में से साइकिल रौंदेगी। साइकिल का हवा निकाल दिया था 2017 में बीजेपी। वो 2000 ट्यूबलेस थी, इसलिए यस तभी पंचर हो गई। तब हो गई थी, लेकिन अब नहीं होगी, अब बहुत स्पीड में दौड़ेगी। अच्छा, अब क्यों लग रहा है कि अब नहीं पंचर होगी? अब नहीं होगी क्योंकि उसका नायलॉन का ट्यूब डल गया, एकदम ओरिजिनल ट्यूब। तो 17 में नायलॉन का ट्यूब क्यों नहीं लगवा लिया? वो नोकल था तब लोकल में नोकल डल गया था, अब ओरिजिनल डला है, वो बहुत स्पीड में दौड़ेगी। कुछ करेंगे। अच्छा, ये करहल में खड़े हैं इस वक्त हम। अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहा जा रहा था बड़ी सेफ सीट है ये, हर कोई कह रहा था कि अखिलेश जी के लिए यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं होगी, इसीलिए अखिलेश जी ने करहल विधानसभा सीट चुनी है। लेकिन करहल विधानसभा सीट सपा का गढ़ होने की वजह से सपा लेकर के जाएगी, या जनता के कोई मुद्दे हैं, या एसपी बघेल कोई कमाल कर पाएंगे? जो सीट भाजपा के पास है भोगांव, वो सीट क्या वाकई भाजपा के पास रहेगी या कोई बदलाव होगा? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आए। आप लोग ये बताइए, देखिए ये सपा का गढ़ कहा जाता है, मैनपुरी, एटा, इटावा, सैफई, ये सब कुछ। आपके हिसाब से कोई मुद्दे हैं आप लोगों के, या सपा का गढ़ है इसीलिए जिताना है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, बिजली का सबसे बड़ा मुद्दा है, और यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ वो सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको देखते हुए, और यहाँ सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि किसान बहुत परेशान है, उनकी फसलें सांड खाए जा रहे हैं, जो सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अतः हम अखिलेश यादव जी को यहाँ ला करके। अच्छा, काम क्या करते हो? मैं टीचर हूँ। टीचर हो? यही पढ़ाते हैं क्या? हाँ, यही पढ़ाता हूँ। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, आपका भोगांव जो है इधर ही मैनपुरी का विधानसभा सीट, वो 2017 में भाजपा की लहर होने के बावजूद सपा के गढ़ में भाजपा ने सेंध लगाई थी। चार में से 3 सपा के पास और 1 भाजपा के पास चली गई थी। आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या बदलाव होगा वहाँ पर? नहीं, बदलाव होगा, लेकिन मैं जब भाजपा की लहर थी तब तो बदलाव नहीं। आज किसान का मुद्दा है। भोगांव विधानसभा में 85% किसान है, ना कि व्यापारी है, ना बनिया है, किसान है। और आज किसान परेशान है, गौवंश से परेशान है। किसानों 13 महीने आंदोलन किया, उससे परेशान है, जो किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया। तो किसानों के जहन में है कि जी हमको आतंकवादी कैसे बता रहे। हिंदुस्तान की आवाम को हम पेट भरने के लिए काम करते हैं, उनको जो आके खालिस्तानी या पाकिस्तानी बताते, माओवादी ISI के एजेंट बताते। तो हम लोग इनके सबक सिखाने के लिए पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का किसान एक है। हालांकि अब बात मैनपुरी की है ना, मैनपुरी में जो भी विकास हुआ वो माननीय नेताजी के कार्यकाल में हुआ और आदरणीय अखिलेश जी के कार्यकाल में हुआ। उसके अलावा भाजपा सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। मैं सैफई में जो ट्रामा सेंटर बना है और जो PGI बना है, उसमें दवाइयाँ भी इन्होंने भेजनी बंद कर दी। वहाँ में जो भी मरीज जाता है वो बाहर से दवाई लेता है। सिर्फ
डॉक्टर उसकी फी पर्चा लिखता है, अंदर से दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। मोदी सरकार ने ये सपा के गढ़ की सारी दवाइयाँ भी काट रखी हैं यहाँ पर। है ही नहीं तो मिलेगी कैसे? क्या बोल रहे हैं? दवाइयाँ है नहीं हॉस्पिटल में, क्योंकि सरकार दवाइयाँ भेज ही नहीं रही है। दवाइयाँ जब भेजेगी ना हॉस्पिटल में तब मिल पाएंगी ना। आम जनता बहुत परेशान हो रही है। आप लोगों के यहाँ से प्रज्ञा जी, भाजपा सरकार देखिए हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मदनी में फंसाना चाह रही है। मैं आवाम से कहता हूँ, मंदिर कभी किसी को रोजगार नहीं देता, मंदिर कभी किसी को खाने को नहीं देता, तो मंदिर मेरा मुद्दा कैसे हो सकता है? मेरा मुद्दा है रोजगार। जो युवा जब रोजगार मांगते हैं तो उसकी पीठ पे लाठियां पड़ती हैं। किसान अधिकार मांगते हैं तो उनको रौंदा जाता है, खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जाता है। जे हाँ, गाड़ी चढ़ा दी जाती है, किसानों को रौंद दिया जाता है। जो भाजपा चाहती है, जो उसकी मानसिकता है, उसकी मानसिकता में, उसके जाल में अब किसान फंसने वाला नहीं है। एसपी बघेल का क्या होगा? मंत्री जी यहाँ अखिलेश जी के सामने खड़े हैं। देखिए लोग कैसे छत पर खड़े होकर के देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। बताइए। जाटव समाज से हैं। कौन से समाज से? जाटव समाज। करम सिंह जाटव समाज से जी हैं। बोलिए। हाँ, देखो यहाँ बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी इस सरकार में। बेरोजगारी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा देखो, बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ गई। देखो उनके तो बच्चे नहीं, बच्चे हैं आदमी के जो ये दद्दा है, मेरे बच्चे हैं, सही बच्चे हैं। बताओ। अच्छा, करण सिंह जाटव। करण सिंह, ये बताओ भैया, आप जाटव समाज से आ रहे हो, लेकिन भाजपा राशन दे रही है, जिसके लिए कह रही है कि उसने लोगों का जीवन जो है बदल दिया। अगर कोरोना काल में कोई और पार्टी होती तो व्यक्ति जी नहीं पाता। और दूसरी चीज की भाजपा ने कहा कि हमने मुफ्त बिजली दी, हमने दंगा मुक्त प्रदेश दिया, तमाम तरह की बातें भाजपा ने कही। आप जाटव समाज के लोगों को क्या लग रहा है कि भाजपा आप लोगों का जीवन सुधार पाई है? देखो 25-35 किलो मिलता, उस अनाज से क्या जिंदगी कटेगी? नहीं कटेगी। मेहनत करेंगे। देखो बुलडोजर जा रहा है पीछे, कह रहे हैं कि अपराधियों के घर में बुलडोजर चला दिया गया है। हाँ, कह रहे हैं अपराधियों के घर में बुलडोजर चला दिया। बिल्डोजर नहीं, जो तो अपना बू है, अपना बू बिन की दुश्मनी है, इसलिए वे अपने विपक्ष पे चलाते बुलडोजर। सही बात तुझे तानाशाही में दिखाते हैं। तो जाटव समाज मायावती जी की तरफ नहीं जाएगा, मतलब आपकी देखो यहाँ पे अखिलेश भैया हैं, यहाँ चारों सीटें अखिलेश भैया की खाते में जाएंगी। जाटव समाज पूरा साथ देगा। तो जाटव समाज मायावती जी के साथ क्यों नहीं जा रहा है, या कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं जा यहाँ रहा पे है? देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सब अखिलेश भैया की सरकार बन रही। सही बात तो आपको ये बताएं, वे टक्कर पे गढ़ है इसलिए बन रही है कि मुद्दों पर बन रही है? मैं यही पूछना चाहती हूँ। भाजपा सरकार ने क्या लालच डाल रहे, बुरका डाल रहे। सही बात तो जा, बुरका डाल रहे, लालच दे रहे। लालच में नहीं आने वाले, पब्लिक अब समझदार हो चुकी है। किसान सब सपा के साथ क्यों आ रहे हैं? क्या आरएलडी भी सपा के साथ है, मजबूती के साथ, इसीलिए किसान सब अब गठबंधन से जुड़ रहे हैं? देखिए 2012 से 2017 तक माननीय अखिलेश जी ने जो घोषणा पत्र दिया था वो करके दिखाया था। ग्राउंड पे पेपरबाजी नहीं, टीवी पे नहीं, उन्होंने करके दिखाया था। जो किसान नौजवानों को विश्वास है, उसके आधार पर किसान और नौजवान अखिलेश जी के साथ आ रहा है। देखिए ये किसान नेता है, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। अखिलेश जी हाथ में अनाज की मुट्ठी, अनाज की जो एक पोटली लिए रहते हैं, अपनी मुट्ठी में पकड़े रहते हैं। ये एक मैसेज है उनका कि वो किसानों के साथ हैं, किसानों की आवाज बनेंगे। तो ये तमाम चीजें किसानों पर असर करती है। करहल के मुद्दे क्या है? करहल की जनता किसे जिता रही है? क्योंकि अखिलेश जी के सामने एसपी बघेल है। एसपी बघेल क्या करेंगे? क्या डेंट दे पाएंगे? या ये जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, ये गढ़ किस तरफ जाएगा? इस बार कोई बदलाव होगा या जो चल रहा है उसी तरीके से जाएगा, चलता रहेगा? और जो चल रहा है वो किन मुद्दों पर चलेगा, ये भी पूछ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, करहल की तमाम छोटे छोटे जगहों पर जाएंगे और इस बार जनता किन मुद्दों पर सरकार बनाएगी ये हम आपको ग्राउंड से बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कटिंग चाय। आइए